अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मैचेस जनाब, और अब लगता है कि ये लीग उस फेज़ में दाखिल हो गई है जहां अगर मगर की सूरत हाल भी है और फैंस अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा हुआ। स्पेशली मुल्तान की कल जो जीत थी पेशावर के खिलाफ, उसने अब इस टूर्नामेंट को वाइड ओपन कर दिया है। तमाम ही टीमों के पास चांस मौजूद है, यहाँ तक कि कोयटा के पास भी फिलहाल चांस मौजूद है। इस पूरे सिनेरियो में बात करेंगे। आज मैच है जनाब कराची और इस्लामाबाद का, उसके हवाले से भी अपने एक्सपर्ट से उनकी राय तलब करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। फुल ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जनाब, एक जानिब यूरो कप है, दूसरी जानिब कोपा अमेरिका, फ्रेंच ओपन अभी खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ द टेबल। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वेटरन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, लगते नहीं है बहुत यंग है, वेटरन वैसे कह देता हूँ। ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और कल तो सर लगता है जीत जो मिली मुल्तान को ताहिर, तो ये टूर्नामेंट फैंस के लिए तकरीबन 5 टीमें इस वक्त रेस में हैं। जब तक किसी के 12 पॉइंट नहीं होते तब तक गारंटी नहीं है, तो टूर्नामेंट इज वाइड ओपन। देखिए यही मजा है T20 का। और हमारी जो सुपर लीग है जिसकी हम बात करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की, हर मैच, हर ओवर, हर बैटिंग का स्टांस वो आपके लिए दिलचस्प हो रहा है। और अब आप देखें जीत मुल्तान की हो गई है, कराची आज बैटिंग कर रही है, इस्लामाबाद जीती हुई है, कोयटा भी इस वक्त दौड़ में है, लाहौर जीत के फिर हार गई। मतलब ये ऐसे जबरदस्त एक्साइटमेंट चीजें हमें मिल रही हैं जो हमें कम नजर आती हैं क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे पहले अपने सेगमेंट की शुरुआत करते हैं जनाब। कल जो मैच हुआ उसमें बेहतरीन बाउंड्री, सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। तो पहले आपको दिखाते हैं जनाब कल के मैच से टैंक बाउंड्रीज। तो जनाब ये पेशावर और मुल्तान का जो मैच था, ये इसकी बड़ी अहमियत थी इस टूर्नामेंट में। चूँकि पेशावर जीतता तो फिर समझ लेंगे टॉप 3 ऑलमोस्ट सेम हो जाते, बट इस मुल्तान की जीत पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जनाब इसी मैच से ओमर मैन ऑफ द मैच। तो इससे पहले नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें, लेकिन ताहिर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि पिच का जो बिहेवियर है, कल हमने देखा कि इस्लामाबाद की टीम 25 पे 5, उसके बाद वो 28 रन से जीत गए। उनके स्पिनर्स ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। दूसरी जानिब दूसरा मैच हुआ तो वहाँ पे 160 प्लस जो आराम से चेज हो गया। आपका क्या एनालिसिस है जो कल के स्पेशली जो मैचेस है जिस पिच पे खेले गए? देखिए बात ये कि जहाँ पर अगर आप कंडीशंस, उनका सबसे पहले तो ब्रेव डिसीजन इस्लामाबाद का कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 5 से 5 पे ब्रेव लग नहीं रहा था। देखिए ऑब्वियसली, लेकिन बाद में उन प्लेयर्स ने वो डिसीजन को बैक किया कि जो शादाब का था। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है, बात ये कि शादाब अगर वो एक न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक से वापस आके जो है इसी टॉपिक पे जो कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और ब्रेक से हमें ली थी बड़ी एक न्यूज़ ब्रेक के लिए। तो ताहिर पहले जो आप पॉइंट कह रहे थे वो कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं अगले सेगमेंट में आता हूँ। मैं बात कर रहा था इस्लामाबाद के ब्रेव डिसीजन। एक वक्त पे जैसे हमने यही डिस्कस किया था कि नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरह से आसिफ अली और इफ्तिखार ने उस चीज़ को कैरी आउट किया, देखें ये क्यों उन्होंने वो चीज़ को सही किया, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेले में उन स्टेज से गुजरे हैं। उस वक्त जो बॉल स्विंग सीम हो रही थी, उन्होंने उसको रियलाइज़ किया, स्लो पेस किया। उसके बाद जब उनको लगा कि अब हमने कैरी आउट करना है, आपने देखे राशिद को उन्होंने हिट आउट भी किए, छक्के भी मारे हैं, फिर हारिस रऊफ के भी रन लगे। तो यही एक प्लानिंग होती है, और फिर यही प्लानिंग लाहौर कलंदर्स को भी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। जो उनके मिडिल ऑर्डर था वो आ रहे जा रहे थे, उन्होंने उसको बहुत ईजी लिया कि हाँ चलो यार 150 समथिंग रन हैं, ये हम कैरी कर जाएंगे, हम कर जाएंगे चेस। लेकिन इस तरह नहीं होता। जब आपके 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हो, फ़खर जमान और आपके सोहेल अख्तर, सुल्तान में सोहेब और रिजवान ने करके दिखाई कि आपने विकेट नहीं देनी अपनी। उस वक्त बहुत मुश्किल कंडीशंस थी। आप अगर उमैद आसिफ की बॉलिंग देखें तो वो मूव कर रहा था, इरफान ने तंग किया, कैचेस ड्रॉप हो गए, शायद कैचेस होते तो मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल भी होती। डेफिनेटली वो था, लेकिन बात ये कि जब आप एक कैचेस की अब आपको आई तो आपने उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया, फिर आपने पूरा फिनिश किया और फिनिश करके मैच जिताया। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ताहिर ने जो बात की ना कि वो जो आसिफ का और इसी तरह इफ्तिखार का जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, ये है असल में सोल आने की बात कि जब आप उस प्रोसेस से कहते हैं ना रगड़ा लगा हो, आपने धूपों में लंबे सीजन खेले हो, तो फिर ये सिचुएशन से आप बारहा गुजर चुके होते हैं। इसीलिए हमने देखा कि इतनी मुश्किल कंडीशन में क्वालिटी बॉलिंग अटैक, शायद PSL का सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक लाहौर कलंदर्स का कहला रहा है, चूँकि उनके पास शाहीन, फिर हारिस, इसी तरह उनके पास राशिद खान है। बट कमाल का कमबैक था जनाब आसिफ अली। काश आई विश के इंटरनेशनल में ऐसी परफॉर्मेंस दे। इस एलिमेंट पे जरूर बात करेंगे कि वो इंटरनेशनल में क्यों नहीं दे पाते, ताहिर की ओपिनियन जानेंगे। लेकिन जहाँ क्रिकेट की बात करते हैं जनाब, तो दागों के चैंपियन मोमेंट्स भी आ जाते हैं, और स्पेशली जैसे डाइज हो, आपने देखा कैच के अंदर भी खिलाड़ी बड़ी जान मारते हैं। तो कल मैच के मोमेंट्स से आपको दिखाते हैं सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन मोमेंट्स में। तो जनाब कल का जो पहला मैच था लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, और जहाँ लाहौर लग रहा था कि इस टूर्नामेंट में ताहिर उनकी फ़्लाइट बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, बट एकदम से हमेशा की तरह जो है वो उनका जो है वो फ़्लाइट जो है वो कहते हैं लैंड हो गई, और अब टूर्नामेंट इसीलिए वाइड ओपन है।
गलती क्या हुई आपसे, क्योंकि पिच को अगर हम देखें तो इस्लामाबाद ने बाद में शायद अंडर लाइट्स भी वो थोड़ा उस वक्त उनकी बॉलिंग आ गई थी, स्पिनर्स ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की, कुछ रेकलेस बैटिंग भी थी, गलत शॉट्स खेले गए जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बट आपके ख्याल में जो पार्टनरशिप लगी आसिफ इफ्तिखार की, 2 सवाल हैं यहाँ पर। आसिफ इफ्तिखार इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाते? क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड की शर्ट पाकिस्तान की शर्ट के साथ उनको पहना दी जाए? क्योंकि रेड शर्ट में तो वाकई रेड हॉट फॉर्म है इन दोनों की, हमेशा अच्छा करते हैं आसिफ अली फॉर इस्लामाबाद। दूसरा, लाहौर से गलती क्या हुई 5 विकेट लेने के बाद? क्या थोड़ा सा ईजी ले लिया या टोटल हम उस पार्टनरशिप को क्रेडिट देंगे? ठीक है, अगर मैं लाहौर की बात करूं तो जो स्टार्ट उनको मिला, जो चाहते थे 6 ओवर में उनको मिला। फिर फ़खर जमान और सोहेल अख्तर की बात है कि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, 6 ओवर का दायरा खुल गया, अब आप नॉर्मली क्रिकेट खेलें। मेरे ख्याल में उस वक्त 6 रन का 7 रन का एवरेज था। वहां से ये डॉट बॉल्स, 4-4 डॉट बॉल्स, 5-5 डॉट बॉल्स, फिर एक रैकलेस शॉट। ठीक है, जब आप शॉट गलत खेलते हैं ना तो बॉलर को कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको खराब बॉल पे विकेट मिल जाती है, वो और चढ़ जाता है। तो यही इस्लामाबाद के बॉलर्स ने किया। प्लस हफीज की अगर मैं बात करूं, उनके पास की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन जो करंट उनका चल रहा है ना वो बहुत सोचने की बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें वो ऐसा प्लेयर है कि आपके पास एक वाहिद सीनियर प्लेयर है जो T20 में। मैं उनके लिए एक वर्ड यूज करूंगा, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी। उनकी क्लास का तो कोई जोड़ ही नहीं है, जब वो खेलते हैं ही इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर। बट आज की जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ थी दोपहर के लिए, ड्रामाई तब्दीली हुई, हसन अली के हवाले से जो है वो अपडेट आ गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस बार अच्छी अपडेट है और उन्होंने कहा कि जनाब वो बायोसिक्योर बबल में ही थे उनके मुताबिक, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुताबिक, एंड ही इज गोइंग टू स्टे। नॉट दिस इज मैसिव न्यूज़। इस्लामाबाद पहले ही बहुत अच्छा कर रहा है। मूसा की बात कर लें, वसीम जूनियर की बात कर लें, शादाब और फवाद ने कल बड़ी अच्छी नपी तली बॉलिंग की। तो हसन के वापस आने से तो मैं यही कह सकता हूँ कि सवा शेर वाली बात हो गई। अगली टीमों को तो मुझे लग रहा है जहाँ लाहौर, अब ये T20 लीग की खूबसूरती है, लाहौर लग रहा था कि बड़ी तगड़ी टीम है, टीम टू बीट। सर्टेनली लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड स्पेशली ना हसन अली कम बैक, कितनी बड़ी न्यूज़ आ रही है। देखिए ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जितने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस हैं खासतौर पे उनके लिए, जो हसन अली के फैंस हैं और बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे थे कि जिस सिचुएशन में जो न्यूज़ आई थी। लेकिन अब जब वापस वो आए तो नया बॉल करने वाला उनको एक्सपीरियंस मिल गया। बिल्कुल, पुराना बॉल करने वाला उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर आया हुआ है जो इस वक्त इन फॉर्म हुआ हुआ है, जब तक सबसे बेस्ट फॉर्म इस वक्त उसकी आई हुई हसन अली की। तो ये उनके लिए बोनस पॉइंट है। और फिर दूसरी टीमों के लिए एक ये ऐसा वो कहते हैं ना कि डेंजरस जोन आ गया कि जी हसन अली वापस आ गया है। अब पहले तो जिन लड़कों को हसन अली के रिप्लेसमेंट में खिलाया था वो भी परफॉर्म कर रहे थे, मूसा परफॉर्म कर गया, आकिब परफॉर्म कर गया, वसीम परफॉर्म कर गया, फवाद तो, और शदाब की कल जो बॉलिंग देखी, शदाब वाकई लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने जोन में आ रहे हैं। जो गुगली स्पेशली जो उन्होंने राशिद खान को जो बोल्ड की थी, बड़े सुपर, वो लगा था कि शदाब पुराना शदाब आया है, लेकिन इट टेक्स टाइम। लेकिन हसन अली के आने से ना ऑब्वियसली इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, और डाउन दी ऑर्डर जो बैटिंग जो जहाँ छक्के जहाँ पर चाहिए 2-3 ओवर्स में लास्ट में, वो इनको फायदा देगा। और आपने बात की, चूंकि आप खुद माशाल्लाह स्पिनर रहे हैं, 103 फर्स्ट क्लास मैच का तजर्बा है आपको, शादाब ने कल बॉलिंग में ऐसा क्या अच्छा किया? एक चीज़ तो मैंने शुरू में की थी, आप शायद उसको इंडोर्स करें, कि जब 2 अच्छे स्पिनर खेल रहे हो ना, ये बड़ा फ़ायदा होता है दोनों को ही पर। कि फवाद ने पहले आके कंट्रोल किया, गो के ज़्यादा विकेटें नहीं ली, बट उन्होंने, और उसके साथ मूसा की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, वो इस पर टूर्नामेंट में सबसे अच्छे यंगस्टर लग रहे हैं, वसीम भी अच्छे लग रहे हैं। बट आप समझते हैं कि दोनों स्पिनर का एक साथ खेलना कितना ज़रूरी था? और शादाब की बॉलिंग में क्या आपको खास चीज़ अच्छी लगी जिसकी वजह से शुक्र है जैसे आपने कहा कि वो शादाब वापस आए, क्योंकि हमें बॉलर शादाब चाहिए पाकिस्तान के लिए, बैटिंग तो उनकी बोनस होती है हमेशा। देखिए बात ये कि कॉन्फिडेंस जो उसकी इंजरी से था, इंजरी से वो वापस आया, और प्लस जब आपकी टीम जीतती है ना और एज अ कैप्टन आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट अपने आप उस मैच में कर सकते हैं। पहले आप डरे हुए होते हैं कि यार एक्सपेरिमेंट में करूँ, मेरी कोई इंजरी दोबारा ना रिवील हो जाए या मुझे बॉलिंग ख़राब ना हो जाए। तो लेकिन कल के मैच में जिस तरह से आपने बात की, और सेकंड करूँगा, फवाद ने आके उस कंट्रोल की उस सिचुएशन को, वहाँ जो डॉट बॉल्स नहीं होनी थी वहाँ डॉट बॉल्स की, उसका प्रेशर बैट्समैनों पे आया, उसका फ़ायदा शदाब ने उठाया। और शदाब का वापस आना ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा होगा अगर इसको कंटिन्यू करते हैं उस परफॉर्मेंस को। बिल्कुल, कल के जो दोनों मैचेस है जनाब, तो एक न्यूज़ रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। पहला मैच ऑब्वियसली लाहौर इस्लामाबाद का था, इसी तरह पेशावर और जो ऑब्वियसली मुल्तान का मैच था। चूँकि अगर हम देखें तो मुल्तान ने जो कल मैच में कामयाबी हासिल की वो बड़ी ज़रूरी थी उनके लिए, क्योंकि उनको कोई रेट नहीं कर रहा था। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो इस टूर्नामेंट में हमने ये देखा कि वो और कोयटा नीचे मौजूद थे, बट मुल्तान अभी है तो 5वें नंबर पर, जो उनके 6 पॉइंट्स हैं, उन्होंने कराची जो कि आज खेलेगा उनको भी प्रेशर में डाल दिया है, पेशावर के लिए भी प्रेशर है, लेकिन उनके अभी 8 पॉइंट्स हैं। एक मैच अगर वो जीतते हैं तो फिर शायद सिक्योर हो जाएंगे। तो जनाब कल के जो मैचेस थे उसके हवाले से पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आके मज़ीद बात। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
स्पेशली पेशावर ज़ल्मी की अब बात करें तो अब ये इस पाकिस्तान सुपर लीग की इस बार मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है ताहिर। आई थिंक ये मानना पड़ेगा कि एक ज़माने में जब कराची लाहौर दोनों अच्छा नहीं कर रहे थे तब भी फैंस का एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता था, स्पेशली दोनों बिग सिटी थे भाई। यहाँ के अगर फैंस इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो PSL का भी ब्रांड जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीचे आ जाता था। बट ये जो इंटरेस्ट बना है, इवन कोयटा के पास ये भी चांस है, उन पर आगे चलते आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। अब कराची का मैच कितना इंपॉर्टेंट हो गया इस डिसरिगार्ड, क्योंकि अब लगता है कि मुल्तान ने तो कहते हैं ना हम तो सनम डूबे हैं आपको भी ले डूबे होने की बात ना हो जाए कि किसी एक टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बात ये कि कराची के स्पेशली आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो 2 पॉइंट उनको मिलेंगे और फिर वो एक प्लेस अपने ऊपर जा सकते हैं। पेशावर का कल का हारना वो उनके लिए थोड़ा सा उनको उस जगह पे उन्होंने स्टे कर दिया है। मुल्तान का मैच जीतना, मुल्तान ने दोबारा अपने प्रेजेंस जाहिर किया कि जी हम भी हैं, हम आ रहे हैं, आप फिक्र ना करें। लेकिन अब आज का मैच सारा क्रूशल होगा मेरी नज़र में ये, क्योंकि जो इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद तो टॉप पर है, अगर इस्लामाबाद हारता भी है तो वो टॉप पे रहेगा। कराची जीतेगा तो कराची मूव अप हो जाएगा, तो वो जो पॉइंट्स टेबल है मुल्तान की, और फिर ये कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कल के मैच की अगर बात करें, ऑब्वियसली अगर हमने देखा तो शाहनवाज दानी ऑब्वियसली एब्सोल्यूट स्टार, मतलब उन्होंने सबके दिल जीत लिया। यानी कि उनके लिए राशिद खान भी ट्वीट कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो कार्लोस ब्रैथवेट ट्वीट कर रहे हैं, उनका टेलीफोन जो सेलिब्रेशन है मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि कार्लोस ब्रैथवेट से उन्होंने पूछा था, परमिशन ली थी और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई किया। तो ही इज़ अ वंडरफुल टैलेंट और ताहिर ने उनको बहुत देखा भी है फर्स्ट क्लास में। आई थिंक वेरी गुड टू सी धानी परफॉर्मिंग। बट फिर मैं बात करूँगा ताहिर, शायद हमारा और यहाँ पर फिर इख्तिलाफ ना हो जाए कि अच्छी बात है वो टेस्ट टीम में है, बट यार उनकी जो परफॉर्मेंस है ताहिर भाई वो सारी आ रही है आपकी T20 टूर्नामेंट के अंदर, बट वो T20 टीम में नहीं है। इस परफॉर्मेंस के बाद तो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ही शुड बी इन पाकिस्तान T20 टीम, क्योंकि शोएब मलिक को जिस तरह उन्होंने आउट किया बाउंस करके, या उनके पास जो एग्रेशन है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, दैट इज़ एब्सोल्युटली, जिसने पूरा मैच पलट दिया। वरना हैदर और कामरान ने और मिलर जब खड़े हुए थे लग रहा था कि दे आर क्रूजिंग टुवर्ड्स द बिग टोटल, बट कमाल का कमबैक किया उन्होंने। देखिए ऑब्वियसली क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर और एनर्जेटिक हैं और हर वक्त लाइवली खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, चाहे जितनी भी मार लग रही हो, तो उसको पता है कि उसने क्या करना है, उसके पास कौन सा वेपन्स है, उसके पास है तेज बॉलिंग करना, बाउंस करना, उसकी हाइट का एडवांटेज है, जो वो आपका रिस्ट जो पोजीशन होती है वो इन स्विंग टाइप का होता है, एयर में अंदर आता है और भी ऑफ द पिच वो बाहर निकलता है, जो सबसे मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन को जज करना। देखिए उसने शो किया है कि मैं T20 के लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा हूँ, लेकिन जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने उसको टेस्ट में रखा हुआ है, टेस्ट में वहाँ को चांस ही नहीं मिलेगा, वहाँ वो बैठ के वो ज़ाया होता जाएगा। आप बनिस्बत आप उसको T20 में खिलाएं, T20 में खिलाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके लिए वो प्रोडक्ट तैयार होगी, किसी और के लिए थोड़ी होगी। अब ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है या वीज़ा इशूज़ है, बट दिस इज सो अनफॉर्चुनेट नहीं कि 8 मैचेस हैं आपके, 5 वेस्ट इंडीज़, 3 इंग्लैंड में, और आपके PSL के सारे जो टॉप परफॉर्मर हैं जैसे कि धानी हैं, या अगर हम और मूसा की बात करें, या अगर हम बात करें मिडल ऑर्डर में शोएब मकसूद जैसे कह रहे हैं, शोएब मलिक की जो मेच्योरिटी है जो हमें नेशनल टीम में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, कोई भी इनमें इंक्लूड नहीं हो सकता। मतलब ये अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, गो कि ये टेक्निकल इशू है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट और वर्ल्ड कप के तनाजुर में देखें तो आई थिंक PSL को तो एक तरह से फ़ायदा कम हो गया ना, फिर जो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। देखिए जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, टीम अनाउंस जल्दी करना या इंग्लैंड की तरफ से वहाँ से जो प्रॉब्लम्स आई, ठीक है वो तो एक चीज़ हो गई है, लेकिन बात ये है कि परफॉर्मेंस इस वक्त पूरे PSL 6 के अंदर कौन कर रहा है, वो लड़के जो आपके किसी भी फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, जो नॉक कर रहे हैं कि जी हम रेडी हैं, हमें लो, हम फॉर्म में। बात ये कि अब क्या करेंगे, आपके वो जो लड़के जो सिलेक्ट हुए हैं या तो वो रिलैक्स हो गए, आपने फील्डिंग भी देखी है, आपने उनकी बैटिंग भी देखी है, उनकी अप्रोच देखी है, बॉडी लैंग्वेज देखी है, मीन्स कि यार हम सिलेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन शायद एक और चीज़ होती थी वेरी इंटरेस्टिंग, शायद पत्नी मीडिया मैनेजमेंट में रहते हुए मोस्टली PCB इसको ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकता है, बट आपके ख्याल में क्या ऐसा हो सकता था कि हम टीम बाद में अनाउंस करते, पिक पहले कर लेते? जस्ट मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि जो लड़के पिक हो गए या जो नहीं हुए, दोनों पे इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है, तो आप ज़रूर टीम 8 को जो है वो कर लेते और बोलते जी सिलेक्शन कमेटी का लास्ट होगा 20 तारीख के बाद अनाउंस कर देंगे, ऐसा हो सकता था? देखिए हो तो बहुत कुछ सकता था, वो अलग बात है कि पाकिस्तान में खबर लीक हो जाती है वो एक ये आपने बिल्कुल सही बोला, आप करता कोई और लीक कहीं और हो जाती है, लेकिन बात ये कि सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ते हैं, क्योंकि जो आपको जो इंग्लैंड जाना है, एक तो आपका डिले हो गया था, फिर डिले होकर पे आपके पास एक ही दिन है, वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं सोच समझ के ये डिसीजन लिए, लेकिन आई एम श्योर कि आगे चल के, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप
तक तो टीम अनाउंस नहीं किया। हमारे पास बड़ा अच्छा चांस है कि हमारे पास अगर ये लड़के आते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर भी है, हमारे पास स्लॉट अगर खाली होती है तो व्हाई नॉट कि अगर ये फॉर्म में है तो आप इनको डायरेक्ट खिलाएं। T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं बस मैं। ठीक है, बात करते हैं जनाब अब पेशावर ज़ल्मी की। कुछ बैटिंग तो आई थिंक ताहिर कल उन्होंने बैटिंग कल भी इतनी बुरी नहीं की। 167 इज मोर देन इनफ टोटल। जो हमें लग रहा था वो इवेंचुअली बहरहाल रिजवान ने और सैफ ने तो मैच ही जो है पूरा एकतरफा बना दिया। बट अब मिलर नहीं होंगे, इसी तरह फैबिन एलन जो है वो भी नहीं होंगे, और एडवर्ड्स तो चले खेले ही नहीं थे। बट आप समझते हैं कि उसके बावजूद कल जैसे रदरफोर्ड बैटिंग कर रहे थे या शेब मलिक का एक्सपीरियंस है, कामरान, इवन इमाम आ सकते हैं, वकार सलाम खेल उनके पास मौजूद हैं, उनके पास हजरतुल्लाह ज़दई मौजूद हैं जो कि T10 में बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ज़ाती राय में उनकी बैटिंग पे तो मिलर के जाने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। गो के मिलर ऑब्वियसली स्पेशल प्लेयर हैं जो किसी भी सिचुएशन से, जैसे उन्होंने पिछले मैच में किया, फ्रॉम नो वेयर ही चेंज द मैच, वो तो एलिमेंट मिस होगा। बट आप समझते हैं कि फिर भी पेशावर ज़ल्मी के पास दे हैव इनफ फायर पावर इन बैटिंग स्पेशली। देखिए बात ये कि उनके जो बेंच पे बैठे ना, इंजमाम उल हक हो गए या आपके मोहम्मद अकरम हो गए और हाशिम मामला है, दे आर वेरी, हाशिम मामला तो खैर सरे में, सॉरी लेकिन एटलीस्ट उनका कांटेक्ट तो है जितना बिल्कुल बिल्कुल। डैरन सैमी सर, डैरन सैमी मौजूद है, T20 के एक्सपीरियंस बहुत है। अगर वो किसी नए लड़के को भी डालते हैं तो उनको पता है कि यार ये हमने खिलाना है, उनको स्टेज पे करना है। लेकिन एक्सपीरियंस जो मिलर का है वो तो किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्लास जिस तरह से हमने देखा, और फिर लेफ्ट हैंडर है, सबसे बड़ी एडवांटेज जो उनको होता है। अच्छा एक कतई कलामी, आपने लेफ्ट हैंडर का जिक्र किया, पूरे टूर्नामेंट में बेन डंक जब लेग साइड पे वो बल्ला घुमाते हैं 6, इसी तरह डेविड मिलर 6 मार रहे हैं, रदरफोर्ड 6 मार रहे हैं। ये जो लेफ्ट हैंडर को स्पेशली जो एंगल मिला हुआ है, क्या कोई विंड का सीन है या बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग करे? जो कि लेफ्ट हैंडर के जो छक्के हैं, शायद अगर हम स्टैट्स निकालें, मैं कोशिश करूंगा कल के प्रोग्राम में हम लेकर आए, बहुत मजे से छक्के लग रहे हैं और वो सीधा अबू धाबी से लिखे हुए जाके गेंद गिर जाती है। तो इसकी क्या वजह? लेफ्ट हैंडर बड़े कामयाब जा रहे हैं। देखिए एक उनको नेचुरल एडवांटेज होता है, ये एंगल है ना, एंगल एक बनता है, क्योंकि जब आप राउंड द विकेट, ओवर द विकेट बॉल करते हैं तो वो मेजोरिटी यही हिट होता है कि लेग स्टंप पे ही हिट करते हैं ज्यादातर बॉलर्स ना, क्योंकि आप अगर टांगों पे करेंगे तो कम हिट चांसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि जहां अबू धाबी में देखा कि एक तरफ से बाउंड्री छोटी है, एक तरफ से बड़ी है, जहां पर भी ये हिट मार रहे हैं ना, तो वहां पर वो छोटी जगह पे हिट मार रहे हैं, लेकिन हिट लगती पूरी है, तो जाती वो अबू धाबी जहां वो मार के वहीं गिरती है। लगता हमें ऐसे है, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका यही है कि यार हिट वहां मारें कि जहां पर बाउंड्री छोटी हो। ठीक है, स्पिनर की आपने बात की, एक सरप्राइज मुझे जरूर लग रहा है कि उस्मान कादिर जरूर इमरान ताहिर के साथ बड़ी देर बैठे होते हैं। आपने देखा कल भी वो दोनों काफ़ी बात कर रहे थे, बट इज़ नॉट प्लेइंग। अब ये जो विकेटें हैं, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ताहिर कि यहाँ पे स्पिनर बहुत ज़्यादा खेलेंगे। इवन पेशावर ज़ल्मी का तो आपको पता है शुरू से ही एक एलिमेंट रहा है कि वो अपने पेसर्स पे ज़्यादा इंतजार करते हैं, और शायद हमें इस बात की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विन उनका है। कोई तो वजह है, बाला अपनी स्ट्रेंथ पे शायद वो खेलते हैं, बट जिनके पास स्पिनर हैं, स्पेशली उस्मान कादिर नॉट प्लेइंग डिस्पाइट दे विन वेरी कंफर्टेबली। आपको सरप्राइज हुआ कि उस्मान और इमरान दोनों नहीं खेल, मतलब एक खेल रहा है और दूसरा नहीं खेल रहा? देखिए ये डिपेंड करता है फ्रेंचाइज पे, क्योंकि फ्रेंचाइज की अपनी टीम में कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो नहीं है। लेकिन एक चीज को ऑब्वियसली होती है कि एक लड़का जो आपके T20 में परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो हमारे लिहाज से खेलना जरूरी है कि उसमें कॉन्फिडेंस आए। हम तो बेसिकली एज अ पाकिस्तानी उसको देख रहे हैं, हम एज अ फ्रेंचाइज का प्लेयर नहीं देख रहे। इमरान ताहिर के साथ अगर वो खेलेगा प्लेइंग 11 में तो उसको और कॉन्फिडेंस मिलेगा और वहां वो परफॉर्म करेगा। अगर उसको मार भी लगती है तो वो उन चीजों से सीखेगा। नहीं खेलना वो एक अलग चीज है, लेकिन जो पिचेस मैं देख रहा हूं ना, वो ज्यादातर पिचेस आपको मीडियम पेसर्स या जो तेज एक्सट्रीम फास्ट बॉलर्स है ना, जिनका पेस चेंज जिनको करना आता है, उनको ज्यादा सूट कर रही है। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आज के मैच की बात करते हैं जनाब, कराची किंग्स और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो कोक प्रेडिक्टर में मेरी प्रेडिक्शन तो आज, और दिल मैं कहूँगा थोड़ा सा कराची के साथ रहेगा। हम कराची में बैठे हैं, हमारी अपने शहर की टीम है। ताहिर कोक प्रेडिक्टर, मैंने तो कराची का नाम लिया, कल मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई थी, लेकिन आज के लिए आपकी टीम कौन सी है? देखिए मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और दे नोज द कंडीशन बेटर देन कराची। कराची रेस्ट के बाद वापस आ रही है उन पिचेस पे खेलने के लिए। ठीक है, ये एज हासिल है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अच्छा, कराची ने पिछला मैच जो है ना बुरा नहीं खेला, बट ऑब्वियसली उनके पास रन्स बहुत थे। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे बात की कि बाबर क्या इससे तेज़ खेल सकते थे, या क्या चैडविक वॉल्टन का रोल क्या है। शर्जील, मार्टिन गुप्टिल अभी तक पूरे ग्रुप में नहीं आए। आई थिंक जहां शर्जील खान अगर फायर करते हैं तो समझ लें कराची की पूरी टीम ही चेंज हो जाएगी। बट ताहिर, क्या बाबर आजम पे जो क्रिटिसिज्म हुआ पिछले मैच के बाद, क्या वो जायज़ है? 63 पर 85, 180 की चेज में उनका रन रेट अबव था रिक्वायर्ड रन रेट से। गो कि शायद ये क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि थोड़ा सा वो एक्सेलरेट पहले करते जो एंड में किया। बट क्या पूरी शिकस्त का मलबा, जैसे हमारे फैज एकदम से शुरू हो जाते हैं जी बाबर की इनिंग बड़ी सेल्फिश थी,
या मेरे ख्याल में वी शुड रिस्पेक्ट हिम। वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन में आते हैं और कभी कभी हो जाता है यार, मतलब मेरे ख्याल में तो हर दफ़ा तो वो मैच फिनिश नहीं करेंगे, उनकी बैटिंग में किसी और को स्टेप इन करना पड़ेगा। बाबर का रोल पाकिस्तान की तरह है लंबा खेलना, आप एग्री करेंगे या आपके पास कोई इसका आर्गूमेंट है? देखिए बात ये है कि गफ्फार भाई के बाबर को एक रोल दिया गया है, उसकी फ्रेंचाइज ने दिया जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देता था कह रहा आपने पूरा ओवर खेलना है, कोशिश आपने करनी कि अगर आपकी पार्टनरशिप लगती है तो आप एक्सीलरेट कर सकते हैं, ठीक है, जब आप चाहें। लेकिन जब आपके सामने बैक टू बैक 4-5 आउट हो जाते हैं ना, तो बड़े से बड़ा बैट्समैन भी अपने शेल में चले जाता है, फिर वो कोशिश करता है कि मैच लंबा लेके चलूं आखिरी 5 ओवर तक के लिए, जिस तरह से बाबर ने किया। बाबर को पार्टनरशिप नहीं मिल पाई जिसकी वजह से उसको लेट उसने एक्सेलरेट किया, लेकिन आप देखें ना मैच हारे कितने रन से। मिडिल ओवर में जो प्लेयर आउट है वो गेंदे जाया करके भी आउट हुए, ये भी एग्जैक्टली क्योंकि डॉट बॉल होती ना। देखिए आपसे अगर शॉट नहीं लग रहा ना, आप सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज करें, वो मैटर करता है। तो बाबर पे जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो करते हैं, और वही करते हैं जो बाबर को पसंद भी करते हैं। बिल्कुल, बाबर से एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, बट आई थिंक थोड़ा सा हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे इस वक्त सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तो अगर हम भारत की बात करें, विराट कोहली हो, स्टीव स्मिथ की बात हो, या जो रूट की बात हो, या केन विलियमसन की, तो कभी इस तरह के क्रिटिसिज्म उन पे नहीं होता। तो हमें थोड़ा सा जज्बात को, मुझे लगता है कि कभी कभी बड़े प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप जज्बात के इज़हार ना करें, बट रिस्पेक्ट का एलिमेंट जरूर रखें, बिकॉज वो इस वक्त हमारे सबसे बड़ी ब्रांड है। एक चीज़ कराची की ताहिर आप समझते हैं कि नबी के जाने से, मोहम्मद नबी के जाने से स्पेशली, या जब एक ज़माने में रवि वपारा खेलते थे, थोड़ा सा मिडल ऑर्डर के अंदर इमाद थोड़ा लेट भी आ रहे हैं। कमी नहीं दिखाई दे रही है आपको कि शायद वो जो टॉप 3 तो बहुत तगड़ा है, और गुप्तिल हैं, शर्जील हैं, बाबर हैं, बट अचानक से ऐसा लगता है कि उसके बाद चैडविक वॉर्टन से जब बात आती है, इमाद बहुत नीचे खेल रहे हैं, कोई एक ऐसा लगता है प्लेयर मिसिंग है जो उस फैक्टर को, जो कि शेब मलिक, डेविड मिलर या मोहम्मद हफीज़, इस पाई का प्लेयर नहीं नजर आ रहा है मिड ऑर्डर के अंदर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी जब पिक्स होती है ना, जैसे जब लास्ट जो पिक हुई है, जब दोबारा स्टार्ट हुआ कि अनाउंस होगा, तो उस वक्त आपको देखना है कि आपके पास ऐसा प्लेयर हो जो प्लेइंग 11 में हो और मिडल ऑफ द ओवर वो लेके चले मैच। 7 ओवर से लेके 13 ओवर 14 ओवर तक लेके चलेगा, जो सिंगल डबल्स का खेल होता है, 7, 6, 8 रन के एवरेज से आप खेलते हैं, वो नहीं है। जब आप डॉट बॉल खेलते हैं तो प्रेशर दूसरे पे आता है, दूसरे पे प्रेशर आता है, वो एक आध छक्का मारने में जाता है, वहां आउट होता है, प्रेशर पूरी टीम में आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कराची के साथ, और भी टीमों में आई है। कोयटा की अगर बात करें, कोयटा के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनके पास मिडल ऑफ द पार्ट वो चलाने वाला बंदा नहीं है, जिस तरह से शोएब मलिक चला रहा है, या हफीज ने पीछे चलाया है बीच में, या आपका जैसे मिलर है। तो ऐसा प्लेयर आपको एक चाहिए जो छक्के भी मारे और सिंगल डबल्स भी ले। ठीक है, इस्लामाबाद की पहले हमने बात कर ही ली कि उनके पास जो ऑब्वियसली बॉलिंग के अंदर हसन अली की वापसी है। इस्लामाबाद की बैटिंग की बात करें तो बड़ा क्लैप्स हुआ भाई, वो 25 से 5 के बाद आई थिंक एक चीज़ तो नज़र आ गई कि उनकी बैटिंग के अंदर प्रॉब्लम है, और इसी तरह दीगर टीमें भी उसका जो है वो फ़ायदा उठा सकती हैं। और रोज़ रोज़ तो आसिफ अली या जो इफ्तिखार हैं वो ऐसी मैच विनिंग पार्टनरशिप से कर भी नहीं पाएंगे। तो लगता यही है कि हमेशा की तरह, चाहे वो ल्यूक लॉन्की हो या इस पर कॉनर मुंद्रो हो, एक फॉरेन सुपरस्टार पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। और वहाँ भी गो के आसिफ इफ्तिखार कल बहुत अच्छा खेले, उन्होंने थोड़ा सा ना कहते हैं ना वो डाउट ही ख़त्म कर दिया। बट स्टिल डू यू थिंक कि थोड़ी सी फायर पावर की कमी है टॉप ऑर्डर में? उस्मान ख्वाजा और अगर मुंड्रो नहीं चलते तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पाकिस्तान की जो डिस्कार्डेड टीम है जिसमें वो प्लेयर नवी नहीं खेल रहे, वो शुरू हो जाता है। कोई एक इंटरनेशनल स्टार या कोई ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान में जैसे हफीज़ हैं या रिजवान हैं या बाबर हैं, ऐसा प्लेयर नहीं है। देखिए बात ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये देखना है कि उनके पास जेन्युइन बैट्समैन कौन कौन खेल रहे हैं। अगर वहाँ आपको लगता है बॉल मूव हो रहा है, वह शादाब को ऊपर जाने की बजाय आप जेन्युइन बैट्समैन को भेजें। आप इफ्तिखार को भेज सकते हैं कि इफ्तिखार ने प्रूव भी किया, पाकिस्तान के लिए भी खेला जब खेला है, या अपने जो भी फ्रेंचाइज के लिए जहाँ खेला है, वहाँ पर वो इफ्तिखार ऐसा है कि अपने जोन में रह के खेल सकता है और लंबी हेड भी मार सकता है। तेज़ खेलना हो तेज़ खेलता है, स्लो दोनों उसके पास ऑप्शन है। यहाँ पर इनको देखना होगा कि अपने आप को ऊपर लेके जाने की बजाय, आपसे रन नहीं हो रहे, आप अपना डाउन दी ऑर्डर आ जाए, आप 6 नंबर पे आ जाएं, 5 नंबर पे आ जाएं, 7 नंबर पे आ जाएं। ठीक है, आपके पास कम बॉलें होंगी ना, आप रन कर सकते हैं। या जैसे अगर आप देखें कि बड़ा टारगेट मिलता है और आप चेजिंग कर रहे हैं, फिर शादाब ऊपर आके एक स्लॉगर्स का रोल प्ले कर सकते हैं। अब $1 मिलियन क्वेश्चन जो अगर लोग बात कर रहे थे, आसिफ अली की परफॉर्मेंस वो करें तब टॉप ट्रेंड में आ जाते हैं, वो ना करें तब भी टॉप ट्रेंड में होते हैं। बट कल बहुत कमाल का खेले और अच्छी बॉलिंग अटैक पे उन्होंने काउंटर अटैक किया, जो विच वॉज वंडरफुल टू सी कि एक पॉजिटिव इंटेंट उनकी दिखाई दी। बट द क्वेश्चन रिमेन द सेम कि वो पाकिस्तान के लिए जब खेलते हैं क्या प्रॉब्लम है? ताहिर ऐसा नहीं है कि आई थिंक उनको चांसेस तो ठीक ठाक मिले हैं, और अभी भी वो तमाम जो दोनों फॉर्मेट थे, लिमिटेड ओवर्स के, वनडे T20 दोनों में खेल रहे थे, फ़ायदा नहीं उठाया अपने चांसेस का। देखिए गफ्फार भाई, बात ही जब आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी उम्मीदें लोगों से ज़्यादा हो जाती हैं। जब लोग बोलते हैं कि यार ये करके देगा, छक्का मारना आपकी उम्मीद नहीं है, आपको उम्मीद है आपको उस जगह से निकालना अपनी टीम को। जब छक्के मारने के टाइम आएगा आप मार भी सकते हैं।
इतना लंबा अरसा टीम में रहने के बाद अगर किसी ने इनको ये नहीं बताया या इन्होंने खुद अडॉप्ट नहीं किया कि यार मेरा रोल क्या है, बेसिकली छक्के मारना रोल नहीं है, मेरा रोल है सिंगल डबल्स भी करना। एक छक्का मारने के बाद अब अगर नेक्स्ट बॉल पे 2 रन लेते हैं तो आपके 8 रन हो जाते हैं। आप जरूरी है 1-2 बार फिर छक्का मारने जा रहे हैं, आउट होके जा रहे हैं और एक ही सीक्वेंस में आउट हो रहे हैं, मिड ऑन ही मार के आउट हो रहे हैं। मिड ऑफ भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लें पाकिस्तान सुपर लीग है और इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं, तो ये तो खैर मजाक की बात है, बट आई थिंक काफ़ी दाद देना पड़ेगी। और इस्लामाबाद की आई थिंक आज के मैच में अगर आप देखें टूर्नामेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का मैच एक इस्लामाबाद कराची ऑब्वियसली, और एक तो मैच आई थिंक कल या परसों में से एक जो आ रहा है कोयटा का मुल्तान का, जहाँ ऑब्वियसली कोयटा अगर जीती है तो मुल्तान भी फंसता है, और फिर कोयटा अगर हारती है तो फिर तो टूर्नामेंट से बाहर हैं। सो आई थिंक ये आने वाले 2-3 मैच बड़ी हद तक सूरत हाल को क्लैरिफाई कर देंगे कि हम आगे किस सिम में बढ़ रहे हैं। देखिए बात ये ना कि कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने प्लेयर्स पे, अपनी मैनेजमेंट पे, कि आप जिस प्लान से जा रहे हैं, जो आप मैचेस देख रहे हैं अगेंस्ट, अब तकरीबन सारी जो 4 जो पिचेस जो यूज़ हुई हैं, चारों पिचेस पे तकरीबन सारी टीमें खेल गई हैं। राइट, फ़र्क क्या पड़ेगा ये जो यूज पिचेस होती जा रही है, तो रन ज़्यादा बनेंगे या मुश्किल हो जाएगा? फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि जो मॉइस्चर है ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जाता है, और प्लस फिर आपको एक तरफ की साइड कहीं कम पड़ जाती है, कहीं ज़्यादा पड़ती है। हवा का आपके देखना है, अगर मैं हिट मार रहा हूँ अगेंस्ट द विंड या विद द विंड मार रहा हूँ, ये मैटर है। बॉलर अगेंस्ट द विंड कर रहा है, विद द विंड कर रहा है, स्पिनर जब भी बॉल करेगा वो अगेंस्ट द विंड करेगा, उसको फायदा होता है, वहाँ बॉल हैंग होती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मुझे तो लग रहा है लेफ्ट हैंडर को सारी लगता है विद द विंड मिल रहे हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के मारे। बताए, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज सिलसिला जारी है जनाब, तो देखते हैं कि इस्लामाबाद और कराची में से आज कौन जीतता है, क्योंकि हर मैच के साथ अब दूसरी टीमों के मुस्तकबिल भी जुड़े हुए हैं। देखते हैं कि टूर्नामेंट किस सिमत आगे बढ़ता है। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।